देवगुरु बृहस्पति का साथ आपके धन भाव पर होने जा रहा है। कब से? तो 21 अप्रैल 2023 से गुरुदेव ट्रांजिट कर रहे हैं आपके धन भाव पर। बहुत ही खास यह कार्यक्रम होने वाला है। आप यदि मीन लग्न के हैं तब आप इसे मीन लग्न के अनुसार देखें, बहुत सटीकता बैठेगी। और यदि आपको ज्ञात नहीं है कि आपका लग्न कौन सा है, तब आप इसे मीन राशि के अनुसार देख सकते हैं। हमने इस वीडियो को मीन राशि के हिसाब से ही बनाया हुआ है। आइए प्रारंभ करते हैं। इसमें आप जान पाएंगे कि आपके लग्नेश कौन है। तो लग्नेश को आपको पता होगा कि आपके लग्न के स्वामी, आपके राशि के स्वामी कौन है, तो गुरुदेव हैं। और यही गुरुदेव अभी पूरे 12 साल बाद इसी मेष राशि पर आ रहे हैं। अब मेष राशि पर जैसे ही गुरुदेव आएंगे ये सेकंड हाउस पर, तो सेकंड हाउस का हैगा, तो दूसरा घर होता है आपके जीवन में, आपके पैसों का, आपके धन का। तो यहाँ पर बाकी अन्य राशियों के लिए तो अलग अलग भाव पर हैं, लेकिन आपके लग्नेश आपके धन भाव पर जाएंगे। मतलब क्या? सीधा सीधा आपको कहाँ लगा दिए? आपको पैसों पे लगा दिए। मतलब एक धन के लिए आपका प्रयास रहेगा, आपका शरीर, आपका मेहनत वो धन प्राप्ति के लिए अग्रसर रहेगा। आप ऐसा मानिए। सेकंड हाउस आपके कुटुंब का होता है, तो कुटुंब में, पारिवारिक जनों में कोई मांगलिक कार्य होने की संभावना यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कुटुंब भाव पर गुरुदेव जब आते हैं तो कुटुंब के कार्यों पर वहाँ पर प्रोग्रेस देखने को मिलेगी ही। किसी के शादी में विलंब हो रहा है, विवाह इत्यादि में कोई विलंब हो रहा है, कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, तो उसकी संभावना बढ़ जाएगी। गुरुदेव यहाँ पर दूसरे भाव पर आकर के आपके वाणी पर आपको अच्छा बना देंगे। आपकी वाणी यहाँ पर मिठास युक्त हो जाएगी। कोई आपसे बात करता है, कोई आपसे कम्युनिकेशन करता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आप वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से प्रभावपूर्ण तरीके से अपना पक्ष रख पा रहे हैं और सामने वाले को आप प्रभावित कर पा रहे हैं। साथ में यही वो भाव है जो आपके धन के साथ साथ आपके कुटुंब का, आपके पैसों का है, और यही वो भाव है जो आपके वाणी का है। और सबसे इम्पॉर्टेंट भाव ये हो गया कि ये पूरे कुंडली में ये धन का भाव है, इसलिए ये सबसे अच्छा योग, अच्छा संचार मानेंगे कि पूरे 12 साल बाद ये गुरुदेव यहाँ पर आ रहे हैं। तो जितने भी आर्थिक समस्याएं हैं, जो पैसों से संबंधित जुड़ी जो भी चिंताएं हैं, उन सबसे मुक्ति का एक मार्ग यदि कोई देखा जाए तो ये ट्रांजिट हो सकता है आपके लिए। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टियों की। हमने यहाँ देखा कि ये 21 अप्रैल 2023 से ये प्रभावी हो जाएंगे और 1 मई 2024 तक रहेंगे। मतलब लगभग 1 साल, पूरा 1 साल से ऊपर थोड़ा सा इस समय पर पूरे के पूरे आपको धन संबंधी कार्य कराएंगे। अब इनकी दृष्टियों की बात करते हैं तो इनकी दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। माना जाता है कि गुरुदेव जहाँ पर बैठते हैं वो एक दीपक की भांति होता है। जिस प्रकार से एक दीपक यदि किसी अंधेरे कक्ष में जला दिया जाए, कोई अंधेरा, कोई डार्क कोई रूम है, उस डार्क रूम में यदि कोई दीपक जला दे हम, तो दीपक का प्रभाव क्या होता है? दीपक तले तो अंधेरा होता है, परंतु जहाँ वो पूरा कक्ष, वो पूरा रूम, वो बहुत ही प्रकाशमय हो जाता है, औषधि युक्त हो जाता है। तो इसलिए गुरु का जो ट्रांजिट है उसमें आपको ये समझना है कि उनकी दृष्टियाँ कहाँ हैं। इतना इंपॉर्टेंट होगा इनकी दृष्टियाँ जहाँ पर आपको औषधि मिल गया। औषधि का मतलब ये है, मान लीजिए किसी को कुछ समस्या है और उसे औषधि मिल गई, किसी को आर्थिक समस्या हो सकती है तो औषधि मिल गई, आर्थिक समस्या से मुक्ति हो गई। किसी को स्वास्थ्य की समस्या है, कोई ऐसी दवा मिल गई तो स्वास्थ्य से मुक्ति मिल गई। किसी की परेशानियां हैं कि जाने का नाम नहीं ले रही हैं, तो उन परेशानियों से मुक्ति के लिए आपको औषधि, कहाँ कहाँ है ये औषधि आप समझिएगा। तो गुरु यहाँ पर है, तो यहाँ से 5वीं दृष्टि पहली दृष्टि है, तो 1 2 3 4 5 ये 5वीं दृष्टि पड़ गई सीधे आपके छठे भाव पर। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि क्या रिजल्ट लेकर के आएगा? तो छठा भाव आप समझेंगे, ये जो छठा भाव होता है ये हो गया आपके रोग का, ऋण का, शत्रुओं का, नौकरी का, आपके मेहनत का। इन सभी भावों पर गुरु की दृष्टि है। कितना अच्छा हो गया भाई। मतलब आपने जो अभी तक लोन लिया है, जो कर्जा लिया है, जो कर्ज है आपके, उन सब पर गुरु की दृष्टि आ गई है। मतलब औषधि पड़ गया है। लोन समय पर चुका पाने में हो सकता था कुछ लोग असमर्थता जताते होंगे, कोई बहुत मेहनत से अपना कर्जा उतार पा रहे हैं, उन सब पर गुरु की दृष्टि है। मतलब कोई ना कोई ऐसा रास्ता प्राप्त जरूर होगा जो आपके कर्जों से आपको मुक्ति दिलाएगा। वो रास्ता आपको स्वतः ही मिल जाएगा और आपको थोड़ा सा प्रयास भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रयास के तो कुछ नहीं होता भाई। अब दूसरा बात आप समझिएगा, यही वो भाव है जो आपके शत्रुओं का होता है।
तो जो आपके शत्रु हैं, हो सकता है इस टाइम पर कोई या इसके पहले कोई कोर्ट कचहरी संबंधी कोई काम चल रहा है, कोई कानूनी विवाद चल रहे हैं, किसी से झगड़ा फसाद हो रखा है, तो उनमें मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो अभी वो समय है, उनमें मुक्ति प्राप्त होगी और प्लस साथ में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि यह युद्ध का भाव है। और युद्ध के भाव में यदि गुरुदेव की दृष्टि है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, आप यही समझिए कि गुरु की कृपा यहाँ पर बन चुकी है। अब यही वो भाव है जो आपके रोग को दर्शाता है, आपके स्वास्थ्य समस्याओं को दर्शाता है। स्वास्थ्य के भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ना, आपके पुराने से पुराने कोई रोग यदि है, कोई समस्या है, कोई स्वास्थ्य में हानि है, कोई हानि चल रही है, तो उन सब में यहाँ पर मुक्त होने की संभावना है। क्यों है? गुरु की दृष्टि पड़ी हुई है। गुरुदेव ज़्यादा दिन तक उस भाव को जीवित नहीं रहने देंगे, अर्थात औषधि दे देंगे। और औषधि जब मिल जाती है तो व्यक्ति मतलब रोग तो मृत हो जाते हैं, परंतु व्यक्ति जीवित होकर के अपने जीवन में पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। माना जाता है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। तो उसी प्रकार से गुरु हमारे इस कुंडली के राम हो गए, श्री राम हो गए, और श्री राम की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर बाकी सभी लोग उस पर कृपा करने लगते हैं। मतलब आप पर, मीन राशि के जातकों पर कृपा बरसेगी बाकी लोगों का भी। अब यही वो भाव है जो आपके नौकरी का भाव है। यदि आप ऑलरेडी नौकरी करते हैं, आप जॉब में हैं, तो आप देखेंगे कि इस 1 साल के दरमियान आपके जॉब में बहुत ज़्यादा मतलब उतार चढ़ाव आएंगे। उतार चढ़ाव का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यदि आपने ध्यान नहीं दिया अपने जॉब पर तो गिरावट की स्थिति भी आ सकती है। गुरुदेव वहाँ पर औषधि दे रहे हैं, मतलब वहाँ पर गिरने की स्थिति तो बनेगी, परंतु पुनः फिर से उठ खड़े होने का साहस आपको प्राप्त हो जाएगा। प्रमोशन प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो प्रमोशन की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। जॉब में रिसर्च करेंगे, आप खोज करेंगे, आपको अच्छी खासी जॉब यहाँ पर मनोनुकूल जॉब आपको मिल जाएगी। अभी तक आपको एक कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, भाई मैं इस लायक हूँ, मैं मान लीजिए 1 लाख सैलरी के काबिल हूँ, परंतु मुझे कम में ही काम चलाना पड़ रहा है। मैं 10,000 सैलरी के काबिल हूँ, परंतु मुझे अभी 5,000 7,000 से काम चलाना पड़ रहा है। अब यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि आती है तब उसी में आपको ग्रोथ अच्छी प्राप्त होने की यहाँ पर संभावना बढ़ जाती है। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपने समझा कि एक दृष्टि की बात की हमने। अब अगली दृष्टि की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगली दृष्टि की बात करते हैं, 7वीं दृष्टि। तो यहाँ से गिनना है 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि कौन से भाव पर? अष्टम भाव पर। अष्टम भाव कहेगा औषधि कहाँ पड़ गई? अष्टम भाव। अष्टम भाव होता है आपके परिवर्तन का। परिवर्तन भाव पर औषधि पड़ गई, शुभ संकेत मिल गए गुरुदेव के, तो परिवर्तन कैसे नहीं होगा लाइफ में। जैसा भी हमारा बुरा अच्छा जैसा भी समय था, उन समय में अब परिवर्तन का समय आ गया है। अष्टम भाव आपके गुप्त विद्याओं का है, ज्योतिष, ज्ञान, विज्ञान, गुप्त तंत्र मंत्र, पूजा, आराधना, इन सब का भाव अष्टम भाव है। इन अष्टम भाव पर यदि गुरु की दृष्टि आती है तो इन सब में जुड़ करके व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है। अर्थात आप यदि इन ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्याओं में यदि आपकी रुचि है तो इनमें आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, संबंधित ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं और ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे विधाता ने इस कुंडली में सारे जीवन के कालचक्र को यहाँ पर पिरो करके रख दिया है। और यही अष्टम भाव आपके जीवन में गुप्त विद्याओं के साथ साथ गुप्त धन का भी होता है। अष्टम भाव जब प्रभावित हो जाए, अष्टम भाव जब गुरु से प्रभावित हो जाता है, तब हमें गुप्त धन की भी प्राप्ति होती है। धन की प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि ये पिता से 12वां भाव है, मतलब पिता का खर्चा भी है, तो पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई लोग इंश्योरेंस वगैरह कराए रहते हैं तो इंश्योरेंस से धन की प्राप्ति, मेडिकल क्लेम वगैरह मिल जाए, तो इस प्रकार से किसी प्रकार से गुप्त धन की प्राप्ति का सोर्स यहाँ पर बनता है। अब बात करते हैं रिसर्च के लिए। जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर सफलता, जो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं। अब देखिए, रिसर्च का मतलब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, रिसर्च का मतलब आप ये भी समझिए कि आप जो भी कार्य से जुड़े हुए हैं उस कार्य में आपको सफलता। मान लीजिए हम ज्योतिष का काम करते हैं, ज्योतिष के काम में अब हमको यदि यही प्रभावी हो जाए तो हम उसको क्या करेंगे? खोज करेंगे, भाई ये गुरु का प्रभाव यहाँ पर आया तो कैसे आया, पंचम दृष्टि यहाँ पर आई तो कैसे आई, इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो ये जब तक उसको पूर्ण न कर ले तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। जैसे ये वीडियो बन रहा है तो इसके पीछे बहुत दिनों तक हमने रिसर्च किया, फिर ये वीडियो बनाया। उसी प्रकार से आपके जीवन में गुरु का संकेत यहाँ पर पड़ता है। इसका मतलब सीधा यही बात है कि आपको खोजी प्रवृत्ति बनाएगा।
यकीन मानिए, जब आप खोजी प्रवृत्ति के बनते हैं, जब आप खोज करते हैं, तो कहते हैं एक खोज करते करते एक व्यक्ति रिसर्चर बन जाता है और उस कार्य में पारंगत हो जाता है। आप जो भी कार्य कर रहे हो, अपने उस कार्य में पारंगत होने का आपको सुअवसर प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर गुरुदेव। अब इन्हीं गुरु की अगली दृष्टि आप समझेंगे, जो पड़ता है आपके, ये 7 हो गया तो 8 9, तो अगली दृष्टि पड़ रही है 10वें भाव पर। 10वां भाव का है क्या भाई? 10वां भाव आपके कर्मों का। गुरु जैसे महाग्रह की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ जाए तो कार्य क्षेत्र को छोटा नहीं रहने देंगे, कार्य क्षेत्र को बढ़त देंगे, बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि गुरु जहाँ देखते हैं उस भाव को औषधि देते हैं। कार्य क्षेत्र, हमारा कार्य क्षेत्र डाउन हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, कोई हानि हो रहा है, हमने बहुत प्रयास किया कि परंतु ग्रोथ नहीं दिख रहा है, लेकिन पिछले 12 साल के जो इतिहास हैं उन सबको पलटने का दायित्व अभी गुरुदेव ने यहाँ पर ला करके आपके सामने रख दिया है। कार्य में सफलता कैसे नहीं मिलेगी? कार्य में सफलता के साथ साथ, मैं तो सिर्फ सफलता बोलते हैं, सफलता के साथ साथ ग्रोथ देंगे, बढ़ोतरी देंगे। और जब बढ़ोतरी यहाँ पर होगी तो यहाँ से कैसे आपको लाभ नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारा कार्य क्षेत्र ही हमारे जीवन में हमारी सफलता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो हमने कर्म किया है उसका प्रतिफल मिलने का एकमात्र दायित्व गुरुदेव ने अपने पास हाथ में रखा हुआ है। इसीलिए ज्योतिष में गुरु को इतनी अहमियत दी जाती है। अब बात करते हैं शनि की दृष्टि। तो इसी गुरु पर शनि की दृष्टि है। आपको ज्ञात होगा कि हमने और कई एस्ट्रोलॉजरों ने इस बात की विवेचना की थी कि 17 जनवरी सन 2023 को शनि का ट्रांजिट आपके द्वादश भाव पर हो रहा है। द्वादश भाव का है का? द्वादश भाव है आपके निवेशों का, आपके खर्चों का। तो शनिदेव जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर निवेश और खर्चों की बात की है, लेकिन इसी शनि की दृष्टि 3rd हाउस पर तो पहले से पड़ रही थी और 21 अप्रैल को यहाँ पर गुरुदेव भी आ गए। तो अब शनि की दृष्टि गुरु की ऊपर आ गई। तो गुरु कौन? तो गुरु ज्ञान है। और शनि कौन? तो शनि जो कर्म है। तो जब कर्म के साथ में ज्ञान का कॉम्बिनेशन बढ़ जाए तो क्या हो गया? कर्म ज्ञान। कर्म ज्ञान मतलब आपको आपके कर्म का ज्ञान हो जाएगा और अपने काम में आप ज़्यादा सटीकता से ज़्यादा सफलता प्राप्त कर पाएंगे। प्राप्ति का स्तर कितना होगा? असीमित होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने कितना प्रयास किया है। यकीन मानिए, शनि की दृष्टि गुरु पर है तो गुरु भी यहाँ पर चुपचाप नहीं रहेंगे। गुरु आपके कर्मों का प्रतिफल देंगे, क्योंकि गुरु तो भाई गुरु हैं। गुरु की कृपा जब हो जाती है तब वो कहते हैं ना, 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। तो यहाँ पर इसी बात को चरितार्थ करते हुए गुरुदेव यहाँ पर आपके धन को, आपके रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति, आपके नौकरी में सफलता, आपके जीवन में परिवर्तन, आप गुप्त धन का इनकम, साथ में आपके कर्मों का प्रतिफल और साथ में आपके कैरियर की बढ़ोतरी, ये सब लेकर के गुरुदेव आए हुए हैं। स्वयं बैठे हुए हैं धन भाव में धन की बढ़ोतरी करने वाले, स्वयं बैठे हैं कुटुंब भाव में कुटुंब में मांगलिक कार्य कराने वाले। आपकी वाणी में प्रभाव आ जाएगा। हमारा बात अभी तक किसी से बोलते थे, बात नहीं हो पाती थी, अब बोलेंगे तो बाद में वजन आएगा, बाद में वजन आएगा तो कार्य वहाँ पर सफलता से, शीघ्रता से वहाँ पर कार्य होगा। अब यहाँ पर गुरु के साथ राहु का भी योग है। आप देखेंगे यहाँ पर गुरु है और यहाँ राहु है। तो जब गुरु जी मतलब गुरुदेव बृहस्पति अब यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे 21 अप्रैल को, पहले से ही यहाँ पर सूर्य बुध और राहु विद्यमान होंगे। सूर्य तो स्वयं सभी ग्रहों के राजा हैं, सूर्यदेव तो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। मानो राजा स्वयं उठ करके गुरुदेव को फूल माला पहना रहे हैं और ये कह रहे हो, आइए गुरुदेव आपका स्वागत है। और जब गुरुदेव यहाँ पर आएंगे तो सूर्य और गुरु दोनों मिल करके गज केसरी नाम का एक राजयोग का निर्माण करेंगे, जो आपके 2nd हाउस पर रहेगा। साथ में बुध यहाँ पर बुद्धि के देवता ही हैं। गुरु ज्ञान के देवता है तो बुद्धि के देवता है बुध। तो बुध तो कहने का मतलब ये है कि आपका बुद्धि और ज्ञान दोनों एक साथ कंबाइंड हो जाएगा आपके 2nd हाउस पे। 2nd हाउस माने सिर्फ और सिर्फ आपके बैंक बैलेंस, आपके पैसे और बहुत कुछ। इस चांडाल योग के ऊपर हम अभी आपको ज़्यादा विवेचना नहीं देंगे, क्योंकि अगर इसकी विवेचना पर लग जाते हैं हम तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे, उससे आप ज़रूर देखिएगा। उसमें हम विवेचना करेंगे कि इस राहु गुरु के चांडाल योग का क्या दुष्प्रभाव या क्या सुप्रभाव जो मीन राशि पर पड़ने वाला है, मीन लग्न पर पड़ने वाला है, इस पर आप सटीकता से उस विश्लेषण को जरूर देखिएगा।
मुझे उम्मीद है आपने इस गोचर को बहुत अच्छे से समझा होगा, और यही नहीं, आपने जब इसे समझा होगा, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको अच्छा लगा होगा, तो अपना प्यार भरा एक लाइक और प्यार भरा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा आत्मबल बढ़ सके। मुझे ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक और आपके कमेंट से। और हाँ, यही अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा, ताकि ज्ञानवर्धक वीडियो हम भविष्य में ऐसे लेकर के आते रहें और आपको इसका दर्शन होते रहे, और आप हमारे साथ ऐसे ही आगे जब तक ये श्वास है तब तक ये वीडियो बनता रहेगा, और आपका साथ हमें मिलता रहेगा। आप पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस जो है बहुत बहुत मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।